19वां सूत्र है, छोटा सा ही है। इसमें कह रहे हैं, राजा निश्चय ही शरीर युक्त यह विश्व कुछ भी नहीं है। निश्चय ही शरीर युक्त यह विश्व कुछ भी नहीं है। यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तो इसकी कल्पना ही किसमें है। इसमें बता रहे हैं, राजा जनक कहते हैं कि शरीर युक्त यह विश्व, अर्थात ये सारा विश्व कुछ भी नहीं है, इसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा ही है। आत्मा निराकार है, उसी की साकार अभिव्यक्ति यह विश्व है। अतः यह आत्मा से भिन्न नहीं है, बल्कि आत्मा की है, ऐसा आत्मा ही है, ऐसा मुझे निश्चय हो चुका है। फिर इसकी किसमें कल्पना की जाए। कल्पना में दो की आवश्यकता होती है। जैसे रस्सी में सांप की कल्पना करना, तो इसमें रस्सी है और उसमें सांप की कल्पना की जाती है। किंतु जब ये विश्व आत्मा ही है, तो फिर इसकी किसमें कल्पना की जाए। इतना ही है सूत्र 19वां। आगे 20वां सूत्र। यह शरीर स्वर्ग नरक बंध मोक्ष व भय कल्पना मात्र ही है। उससे मुझे चैतन्य आत्मा का क्या प्रयोजन। यह शरीर स्वर्ग नरक बंध मोक्ष व भय कल्पना मात्र ही है। उससे मुझ चैतन्य आत्मा का क्या प्रयोजन। यानी आत्मा का इन सबसे कोई लेना देना ही नहीं है। इसमें बता रहे हैं, इसी क्रम में जनक कहते हैं कि ये शरीर स्वर्ग नरक बंध मोक्ष व भय कल्पना मात्र है। इसका अर्थ है, अज्ञानी के लिए इनका प्रयोजन है एवं सत्य भी है। अज्ञानी अहंकार वश शरीर में ही जीता है, शरीर में ही मरता है। अहंकार के कारण वह करता भी है, भोगता भी है। वह अपने कर्मों का फल भी भोगता है। मन के उपस्थित रहने से उसे स्वर्ग नरक की अनुभूतियां भी होती है। वह बंधन में भी है, जिससे बार बार जन्म लेना पड़ता है। स्वर्ग नरक से भयभीत भी है। किंतु जिसने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया, उसके लिए ये सब कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं है। इतना ही है। अज्ञानी के लिए कहा कि ये सब चीजें लागू होती हैं, क्योंकि वो अहंकार में जीता है। अहंकार के कारण वो शरीर के भाव में ही जीता है और अहंकार के कारण ही वो करता भी है, भोगता भी है, कर्मों का फल भी भोगता है, स्वर्ग नरक को भी अनुभव करता है। लेकिन जिसने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया, उसके लिए ये सब कल्पना मात्र है। इतना ही है।